24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत हुई। वो दुबई के एक होटल में मृत पाई गईं। जो बताया गया उसके मुताबिक श्रीदेवी और बोनी कपूर डिनर पर जाने वाले थे। तैयार होने के लिए श्रीदेवी बाथरूम में गईं और जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आई तो बोनी उन्हें बुलाने के लिए बाथरूम की ओर गए। वहां बाथटब में श्रीदेवी मरी पड़ी थी। उनकी लाश के भारत आने में काफी समय लगा और इसकी वजह थी उनकी मौत को लेकर चल रही जांच प्रक्रिया। मगर इस जांच में जो बात सामने आई वो ये थी कि यूएई में यानी दुबई में अथॉरिटीज की तरफ से डूबकर मौत होने की बात बताई गई। इसके बाद भी कई सारे सवाल सामने आए, कई साजिशों के दावे किए गए। क्या थे वो सवाल, क्या थी वो साजिशें, चलिए आपको बताते हैं। उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान ने खलबली मचा दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि श्रीदेवी हार्ड लिकर मतलब प्रॉपर शराब या स्ट्रॉन्ग असर वाले शराब का नशा नहीं करती थी। ऐसे में नशे की हालत में उनका डूबकर मरना सवाल पैदा करता है। दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने भी आरोप लगाया था कि श्रीदेवी की हत्या की गई है और वो एक्सीडेंटल तरीके से बाथटब में डूबकर नहीं मरी। लेकिन श्रीदेवी की मौत की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें कहा गया कि उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबकर मरने से हुई। अब एक्सीडेंटल ड्राउनिंग क्या होती है? तो रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी को बाथरूम में पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद वह अचेत होकर बाथटब में जा गिरी। बाथटब में गिरकर डूबने से उनकी मौत हो गई। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के भी अंश मिले थे। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल पैदा हुए और ये सवाल आम लोगों के साथ साथ पूर्व पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उठाए। केरल के डीजीपी रह चुके ऋषिराज सिंह का दावा सबसे चौंकाने वाला था। उन्होंने केरल कामुदी नाम के एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि मुमकिन है कि श्रीदेवी बाथटब में डूबने से नहीं मरी। इस लेख में उन्होंने कहा था कि यह दावा वो अपने दोस्त और फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर उमादाथन के आधार पर कर रहे हैं। डॉक्टर उमादाथन ने अपनी बातों के पक्ष में कुछ तथ्य रखे थे जिन्हें इस लेख के जरिए बताया गया था। इन तथ्यों के मुताबिक 1 फुट पानी के अंदर कोई इंसान डूबकर मर नहीं सकता। कोई कितना भी नशे में हो वो तभी डूबेगा जब कोई और शख्स उसके दोनों पैर पकड़ ले और उसका सिर पानी में डुबो दे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस डॉक्टर उमादाथन की बातों का हवाला पूर्व डीजीपी दे रहे थे उनकी मौत हो चुकी थी। ऐसे में उनकी बातों की पुष्टि के बारे में कोई दावा सही नहीं था। श्रीदेवी की एक जीवनी श्रीदेवी द एटर्नल गॉडेस लिखने वाले लेखक सत्यार्थ नायक ने खुलासा किया है कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर में अक्सर बेहोश हो जाने की बीमारी थी। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने श्रीदेवी के कई करीबी कलाकारों के बयान भी शामिल किए थे। पंकज पाराशर और नागार्जुन जिन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया था, उन्होंने बताया कि श्रीदेवी को ब्लड प्रेशर की समस्या थी। लो ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर श्रीदेवी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई बार बेहोश हो जाया करती थी। ऐसे में बाथरूम में कार्डियक अरेस्ट से अचेत होने वाली बात काफी हद तक मजबूत लगती है। इस मामले में श्रीदेवी की भतीजी माहेश्वरी की बातें भी जानना जरूरी है। माहेश्वरी ने बताया कि जब वो बाथरूम पहुंची तो श्रीदेवी बाथरूम में गिरी हुई थी और उनके चेहरे से खून निकल रहा था और यही बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कही गई। इन सारी बातों में हमें यह भी गौर करना होगा कि श्रीदेवी के साथ यह हादसा यूएई में हुआ, जहां का कानून काफी सख्त है और यही वजह थी कि जब सारी जांचों से वहां का प्रशासन संतुष्ट हो गया तभी श्रीदेवी के शव को भारत लाने की मंजूरी मिली। ऐसे में श्रीदेवी की हत्या हुई है, इन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। वो लंबे समय से लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रही थीं। इन दावों में मजबूती नजर आती है। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा होना, बाकी हालात ये सब साबित करते हैं कि श्रीदेवी की मौत महज एक हादसा थी।